जिस केस पर पूरे देश की निगाहें हैं, जिस टीम के बारे में कहा जा रहा है कि ये टीम कुछ बदलाव करके लाएगी, उस टीम से एक बहुत बड़ी लापरवाही हुई। इनफैक्ट ये ऐसी लापरवाही है जो अक्यूजर्स को जो है मदद करेगी केस से बरी होने के लिए। क्या है ये लापरवाही, किसने की है ये लापरवाही और कैसे ये मदद करेगी अक्यूजर्स को, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को एनसीबी की टीम ने पूछताछ के लिए बुलाया था। दोनों का आने का टाइम करीब करीब साथ ही था, लेकिन पूछताछ दोनों से अलग अलग हुई। हालांकि सेम केस के लिए, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए। इन दोनों से पूछताछ की गई ड्रग्स के मामले में, जिसको दोनों ने ही नकार दिया। उसके बाद इनका स्टेटमेंट लिखा गया और इनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस सीज किए गए, जिसमें मेनली इनके मोबाइल्स को सीज किए थे। मोबाइल सीज करते वक्त एनसीबी की टीम सीजर नोट पर इन दोनों एक्ट्रेसेस के सिग्नेचर लेना ही भूल गई और बिना सिग्नेचर लिए ही इन दोनों एक्ट्रेसेस को वहां से जाने दे दिया। वो एक्ट्रेसेस अपने घर पहुंच गई, उनकी पूछताछ खत्म हो गई, मामला भी ठंडा हो गया कि हाँ, सारा और श्रद्धा को फिर से घर भेज दिया। उसके 2 दिनों बाद एनसीबी को याद आता है कि सारा और श्रद्धा के सीजर नोट पर सिग्नेचर ही नहीं लिए गए हैं, जिसके चलते आज सारा और श्रद्धा के घर फिर से एनसीबी के ऑफिसर्स गए उनके सिग्नेचर लेने के लिए। जहां श्रद्धा के घर पर तो श्रद्धा मिल गई, उन्होंने सिग्नेचर कर दिए, वहीं सारा अपने घर पर थी ही नहीं, तो उस केस में उनके फैमिली के स्टाफ मेंबर के साइन लेने पड़े हैं एनसीबी की टीम को। माना जा रहा है कि ये वो बातें हैं, ये वो लापरवाहियां हैं जो आगे चलकर सारा और श्रद्धा जो है अपने फेवर में यूज कर सकती है कोर्ट में। वो ये भी कह सकती है कि हमने तो साइन ही नहीं किए, हमसे तो मोबाइल जबरदस्ती लिए गए थे, अगर हमने हमारी मर्जी से दिए होते तो हमने उसी टाइम साइन किए होते। इस तरह के कुछ भी बातें वो उठा सकती है। आपको बता दें कि एनसीबी की टीम जो इतना बड़ा केस सॉल्व कर रही है, जो इतना बड़ा ड्रग रैकेट सामने लाने की कोशिश कर रही है, उससे इस तरह की लापरवाही होना वाकई में एक बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। अब तक एनसीबी की टीम की सब वाहवाही कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एनसीबी की टीम के साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे वाकई में उन्हें अपने ऊपर के ऑफिसर यानी कि राकेश अस्थाना से भी फटकार लग रही है। सबसे पहली बात तो करण जौहर की कंपनी का जो लड़का क्षितिज प्रसाद, जिसको एनसीबी ने अरेस्ट किया, उसने एनसीबी के ऊपर टॉर्चर और मिसबिहेव का इल्जाम लगाया और कहा कि जबरन मुझसे स्टेटमेंट दिलवाया है। दूसरा, दीपिका पादुकोण वाला मामला। दीपिका पादुकोण आई और उन्होंने कहा कि माल तो मैं सिगरेट को कहती हूँ और हैश में पतली सिगरेट को कहती हूँ, और दीपिका के खिलाफ एविडेंस के नाम पर थी सिर्फ और सिर्फ वो ड्रग चेक, उसके अलावा कोई एविडेंस था ही नहीं। तो दीपिका को फिर से बुलाए किस बात के लिए, तो एनसीबी को उन्हें जाने ही देना पड़ा। ऐसे में कहा जा रहा है कि एनसीबी जो है सिर्फ लोगों को बुला के पूछताछ करके छोड़ रही है, यानी कि क्या रेड कार्पेट लगा रखा है। यही कुछ बातें हैं जिस कारण पिछले कुछ दिनों से एनसीबी को फटकार पड़ी और आज ये एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई।